हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर में। तो आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम जो तेल खरीदते हैं, जो क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो तेल खरीदता है कौन कौन से रूट से आता है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर दानिश स्ट्रेट, तुर्किश स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट हार्मुज, तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये सारी की सारी जगह है जहाँ से मतलब समुद्र से होते हुए हमारा जो तेल आयात होता है। तो यहाँ पर आपको एक सबसे जो बड़ी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो युद्ध होने वाला है, देखो युद्ध चल रहा है जिसको हम बोल सकते हैं, एक तो इजराइल के बीच में चल रहा है और ईरान के बीच में। तो दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो वहाँ से हमारा तेल मतलब जो ईरान वाला एरिया है जहाँ पर ईरान की मिसाइलें तैनात है, उस एरिया से यहाँ से कितना परसेंट यहाँ से आता है, 19% के आसपास तेल यहाँ से होता है यहाँ पर मिसाइलें तैनात हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से अगर आपको करंट अफेयर का हिसाब से यहाँ पर ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो हम इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तेल कौन कौन से देशों से निर्यात करता है। तो यहाँ पर आप देखते हो रूस से हमने इन मतलब 1 साल 2 साल में अगर हम बात करें तो रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदा है। क्यों खरीदा? क्योंकि इसका कारण क्या था आपको पता है कि यहाँ पर डिस्काउंट पर अपने को तेल मिल रहा था। किस पे? डिस्काउंट पे। उसके बाद में नंबर आता है अगर हम बात करें तो यहाँ से इराक का, कौन सा, एक तो ये, उसके बाद इराक, उसके बाद सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा कि यहाँ से हमारा ईरान से कोई ज़्यादा तेल निर्यात नहीं होता है, तो हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता ईरान में युद्ध का। लेकिन फिर भी एक बात अगर हम बात करें तो कहने का मतलब ये है कि जो रास्ता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रास्ता है ना, ये रास्ते में यहाँ पर जहाँ पर तेल हमारा आता है वहाँ पर मिसाइलें तैनात हो चुकी है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। आपको भी पता है कि रिसेंटली एक इजराइल से आने वाला जो जहाज़ था वो कब्जे में ले लिया है। अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो पहला करंट अफेयर हमारा यही है, क्वेश्चन यही है कि हाल ही में अगर यहाँ पे आप देखो हाल ही में किन 2 देशों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। तो देखो आपको पता है कि यहाँ से रूस और यूक्रेन का तो 1 साल से ऊपर हो गया वहाँ पर चल रहा है। हमास का अगर हम देखेंगे तो 6 महीने होने वाले। अब जो नया युद्ध शुरू हुआ वो इजराइल और ईरान का हुआ। कौन सा हुआ? तो यहाँ पर आंसर अपने पास में कौन सा होगा? सी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्यों हो रहा है इसके पीछे का भी आपको पता होना चाहिए। अब इस बीच में अगर हम बात करें तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। तो अगर हम बात करें तो इजराइल की, तो इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इजराइल की राजधानी क्या है, उसके बाद इजराइल की मुद्रा क्या है, ईरान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ इसकी राजधानी क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। तो इजराइल में हमारे विदेश मतलब जो भी हमारा राजदूत है वो राजदूत कौन है, ये सब बातें यहाँ पर निकल के आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस कंपनी ने टेस्ला के लिए चिप बनाने का ऐलान किया है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि चिप का व्यापार बहुत बड़ा है, चिप की बहुत रिक्वायरमेंट। पिछली बार अगर हम बात करें तो टाटा मोटर का एक बार यहाँ पर प्रोडक्शन डाउन हुआ था क्योंकि इंटरनेशनल में बहुत सारी इशूज़ चल रहे थे। उसकी वजह से यहाँ पर इनको ज़रूरत थी चिप की। किस चीज़ की? चिप की, जो कि चिप नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से यहाँ से डाउन हुआ था। अभी ये हुआ है कि यहाँ पर टेस्ला के लिए यहाँ पर चिप बनाने का काम करेगा, क्योंकि टेस्ला आपको पता है कि टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आने वाली है। तो टेस्ला के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पर कोई ना कोई उनके लिए कोई चिप बनाए। तो चिप बनाने के लिए यहाँ से टाटा इलेक्ट्रॉनिक, कौन सा? टाटा इलेक्ट्रॉनिक, टाटा का जो कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक, वो चिप बनाएगा। इन्होंने इसके साथ में हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में जीरो पे किसने शुरू किया। तो देखो भारत पे शुरू किया था, बीच में हमने बात की थी। देखो फ़ोन पे चलता है, पेटीएम चलता है और गूगल पे चलता है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पर अब जीरो पे किसके लिए आ रहा है? मेडिकल के लिए, मेडिकल लोन के लिए। तो यहाँ पर किसने चालू किया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे अश्नीर ग्रोवर, जो कि भारत पे के को फाउंडर भी रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में एडीबी, आपको पता होना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी 2024-25 में कितनी रहने का अनुमान लगाया। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए जीडीपी हमारे देश का, कितना अनुमान लगाया और पिछली बार हमारा जीडीपी कितना रहा था।
अगर आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार हमारा जो जीडीपी का डेटा आया था वो कितना रहा और अभी अनुमान जो लगाया जा रहा है वो कितना लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम अनुमान की बात करें तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एडीबी है क्या, एडीबी क्या काम करता है, और जीडीपी है क्या, जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी क्या काम करता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं मेन क्वेश्चन की, तो मेन क्वेश्चन में आप मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर 7% का अनुमान लगाया है। कितना? 7% का। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की तीसरी एयरलाइन कौन सी बनी है। तो देखो, अगर हम मार्केट कैपिटल के हिसाब से, किसके हिसाब से? मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो यहाँ से आपको याद रखना है मार्केट कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खाली बड़ी के हिसाब से समझो, मार्केट कैपिटल के हिसाब से और बेस्ट के हिसाब से अलग अलग एयरलाइन हो सकती है। तो यहाँ से हम बात करें मार्केट कैपिटल के हिसाब से, तो यहाँ पर हमारी जो इंडिया की है, इंडिया में कौन कौन सी चलती है आपको पता है? स्पाइस है, उसके बाद एयरलाइन एयरवेज है। तो ये बहुत सारी एयरलाइन यहाँ पर चलती है, आपको भी पता है, स्पाइस जेट है। तो ये इसके बाद में जो पैसे के मामले में बात करें, पैसे के मामले में तो इंडिगो है जो तीसरी बनी है, ठीक है। पहले नंबर पे तो आपको पता होना चाहिए ये वाली है, और दूसरे नंबर पे ये है, ठीक है। तो ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। छठा हमारा प्रश्न, हाल ही में इजराइल से आ रहा जहाज किस देश ने कब्जे में ले लिया। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी जहाज़ है, जो भी हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्ट ज़्यादातर होता है वो यहाँ से होते हुए आता है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ये वाले से स्टार्ट ऑफ हॉर्मुज से, तो यहाँ से होते हुए जो भी आता है, तो यहाँ से कौन सा, यहाँ पर किसकी मिसाइलें तैनात है? मैंने आपको बताया कौन सी मिसाइल तैनात है यहाँ पर? ईरान की। तो ईरान ने ये क्या किया, ये इस जहाज़ को क्या किया, कब्जे में ले लिया। तो यहाँ से आपको जो होगा वो आंसर होगा ईरान, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवें प्रश्न की, हाल ही में अंबेडकर जयंती कब मनाई गई। तो देखो, अंबेडकर जी के बारे में आपको सबको पता है कि उन्होंने क्या क्या काम किए है, संविधान बनाया है, सब चीज़ें बनाया है। तो यहाँ से उनकी जो जयंती मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, कितनी? 14 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद आठवां प्रश्न है, भारत और किस देश ने दोहरा कराधान बचाओ समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो, एक यहाँ पर हम बात करें तो दोहरा ये जो संविधान मतलब कराधान संशोधन होता है वो एक अलग संशोधन है जिसके बारे में डिटेल तो हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन हम लोग इतना जानेंगे कि कौन सा देश है। तो कौन सा देश की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो ब्रिटेन, अमेरिका, मॉरिशस। तो मॉरिशस है, कौन सा है? मॉरिशस है, जो कि टैक्स से जो कुछ लोग बच जाते थे, टैक्स से बचा के पैसा इधर डाल देते थे इंडिया के शेयर मार्केट में। तो यहाँ से उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए है ताकि ऐसे कोई टैक्स चोरी ना हो, क्योंकि जब भी टैक्स चोरी होती है तो किसी भी देश का डेवलपमेंट रुक जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, भारत ने नेपाल को उपहार में कितनी एम्बुलेंस और स्कूल बसें दी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भारत ने नेपाल को, क्योंकि देखो एक पड़ोसी देश के लिए, देखो अपने देश में भी ऐसा होता रहता है कि भाई तो सब एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए तो कितनी यहाँ पर दी है। तो ये सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आंसर अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 35 और 66 जो एम्बुलेंस, 35 एम्बुलेंस दी और 66 बसें दी है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को देनी पड़ती है, अपने पड़ोसी से रिलेशन बनाने होते हैं, तो ये सब चीज़ें काम आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान और इजराइल के बीच जंग का अधिकतर मार्केट, तो ईरान और क्रूड ऑयल भी बढ़ेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें अमेरिकी डॉलर बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो टैक्स की, भारत और मॉरिशस को टैक्स समझौते की अगर हम बात कर रहे थे तो ये क्या है, यहाँ पर DTAA संशोधन हुआ जिससे टैक्स में छूट के दुरुपयोग और चोरी को रोका जा सके, इसलिए यहाँ पर ये इनके बीच में समझौता हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर